हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज हमारे पास 4.3। तो देखिए 4.3 का फिफ्थ क्वेश्चन है। इन अ क्लास टेस्ट, क्लास में टेस्ट होता है, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। तो जो सम होता है शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के मार्क्स मिला के कितने होते हैं 30। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 नंबर उसको ज़्यादा मिलते हैं मैथमेटिक्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 नंबर कम मिलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। जो उन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा 210 के। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो उसके मार्क्स बताने दोनों सब्जेक्ट में कितने आए। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द शेफालीज मैथमेटिक्स मार्क्स, मैथमेटिक्स मार्क्स वो हम लेट करते हैं एक्स, एंड द शेफालीज इंग्लिश मार्क, इंग्लिश में जो मार्क्स आते हैं वो कितने आते हैं देखिए। इन दोनों का सम, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सम कितना है 30। अगर मैथमेटिक्स एक्स है तो इंग्लिश कितना हो गया 30 माइनस एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या बोलता है कि जो शेफाली के मार्क्स हैं कितने 2 ज़्यादा मिलते हैं मैथमेटिक्स में। तो लिख दीजिए शेफालीज मैथमेटिक्स मार्क्स 2 ज़्यादा, तो इससे 2 ज़्यादा तो ये हो गया x+2। शेफालीज इंग्लिश मार्क, इंग्लिश में कितने मिलते हैं 3 कम मिलते हैं, इससे 3 कम, तो ये हो गया 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो ये हो गया 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, इन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 210 के। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये आएगा x+2 इंटू 27 माइनस एक्स किसके इक्वल है 210 के। मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 7 14, 2 2 4 54 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 210। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का 27 माइनस का 2x, तो हो गया प्लस का 25x। ठीक है, और प्लस का 54, ये इधर आएगा माइनस का 210 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 25x। ठीक है, तो ये 54 माइनस 210 माइनस का 156, ये माइनस कॉमन लेके इधर भेज देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस का 156 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं जिनका सम तो आना चाहिए -25 और प्रोडक्ट आना चाहिए 156। ठीक है, तो फैक्टर्स बनेंगे -13 और -12। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 12x प्लस का 156 इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 13, यहाँ से -12 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 13 इंटू x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12 और 13। ठीक है, अब ये वैल्यू डालेंगे जो हमने लेट किया था यहाँ पर। शेफाली के मार्क्स x, शेफालीज मैथमेटिक्स मार्क्स x इज इक्वल्स टू कितने 12। ठीक है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए, इंग्लिश के मार्क्स हो गए 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 12 कितना हो गया 18। ठीक है, देखिए शेफाली के मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने हो गए 13। ठीक है, और इंग्लिश के कितने हो गए 30 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स कितना है 13, तो ये हो गया 17। तो मार्क्स में भी कितने हो सकते हैं 12 और 18 या फिर 13 और 17। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। जो डायगोनल होता है मोर देन शॉर्टर साइड, जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो कितना है 60 मीटर मोर, शॉर्टर साइड से, छोटी साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, जो रेक्टेंगुलर की लंबी साइड है
वो 30 मीटर ज़्यादा है छोटी साइड से। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो उसकी साइड्स बतानी है फील्ड की। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ए बी सी डी, ये ए और सी को मीट करा दिया है डायगोनल, ठीक है। एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, लेट शॉर्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल, वो हमने माना x मीटर, एंड द अदर साइड, जो शॉर्टर साइड को x माना, तो अदर साइड क्या थी, 30 मीटर ज़्यादा शॉर्टर से, तो हो गया x प्लस 30 मीटर, ठीक है। और डायगोनल क्या था, 60 मीटर ज़्यादा, किससे, शॉर्टर साइड से, इससे 60 मीटर ज़्यादा, तो ये हो गया x प्लस 60 मीटर। एंगल ऑफ रेक्टेंगल, एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बेस है x प्लस 30, ये हमारे पास x प्लस 60 और ये है x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हाइपोटेन्यूज कितना है, x प्लस 60, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारे पास ये x, इसका स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास ये x प्लस 30, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए ये वाला, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, यहाँ से x स्क्वायर प्लस, इसको खोलेंगे x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये 60x प्लस 900, ठीक है। a स्क्वायर ये प्लस 2ab है और ये b स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये टर्म इधर जाएगी, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 60x और ये हो गया माइनस का 2700 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स निकालने हैं ऐसे, जिसका सम तो आए -30 और प्रोडक्ट आए माइनस का 2700, ठीक है। तो फैक्टर्स होंगे हमारे -90 और प्लस का 30। तो कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन अंदर बचेगा x माइनस 90, यहाँ से प्लस का 30 कॉमन अंदर बचेगा x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ गई 90 और एक आ गई -30। नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम ये वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से शॉर्टर साइड आ गई हमारी, शॉर्टर साइड x इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। और जो दूसरी साइड थी अदर साइड, वो गई x प्लस 30 थी ना, तो ये हो गया 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 120 मीटर। तो डायगोनल क्या हो गया, डायगोनल हो गया x प्लस 60 था, तो x की वैल्यू 90 प्लस 60, तो ये हो गया 150 मीटर, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। आगे समझ में देखिए 7th क्वेश्चन हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। क्या कह रहा है, जो डिफरेंस है 2 नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस किसके इक्वल है, 180 के। और फिर क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स लार्जर नंबर के। तो वो नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले लेट लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू x, लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 के इक्वल है। तो दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस किसके इक्वल है, 180 की। ये हुई इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में बोल रहा है स्मॉलर नंबर जो है उसका स्क्वायर करेंगे, स्मॉलर नंबर ने ये है इसका स्क्वायर करेंगे, वो किसके इक्वल है, 8 टाइम्स ऑफ लार्ज नंबर, यानी कि 8 टाइम्स ऑफ लार्ज नंबर।
ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से देखिए पुट करेंगे वाई स्केयर की वैल्यू, पुट वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x इन फर्स्ट में पुट कीजिए, तो ये हो गया एक्स स्केयर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180, ये इधर आएगा तो ये हो गया एक्स स्केयर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकाल लें। फैक्टर्स देखिए सम तो आना चाहिए -8 और प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 180, ऐसे निकालनी है। तो वो होंगे -18 और प्लस का 10। तो यहाँ से देखिए एक्स स्केयर माइनस 18x प्लस का 10x माइनस का 180 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन, अंदर बचा x माइनस 18, यहाँ से प्लस का 10 कॉमन, अंदर बचा x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 18 और एक आ गई -10। नेगेटिव हम नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू आ गई तो हम लार्जर नंबर मिल गया, लार्जर नंबर हो गया हमारा 18, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर क्या हो गया हमारा, स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर 18 हो गया, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, यहाँ से वाई स्केयर इज इक्वल्स टू 8x है ना, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू, वाई स्केयर इज इक्वल्स टू 8x, तो ये हो गया 8 इंटू एक्स की वैल्यू 18, तो ये हो गया 144। तो यहाँ से वाई स्केयर इज इक्वल्स टू 144, वाई इज इक्वल्स टू आ गया अंडर द रूट 144, तो ये हो गया वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। तो पॉसिबल वैल्यूज़ हमें मिली, एक तो मिली 18 और प्लस का 12 और एक मिलेगी 18 और माइनस का 12। ये आ गई इसकी पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है, आ गया समझ। 8th क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी यूनिफॉर्म स्पीड से, एक जैसी स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की से तेज़ कर दिया जाए, स्पीड तेज़ कर दी जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो वो 1 घंटे कम लेगी सेम जर्नी के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड निकालनी है, तो सबसे पहले हम जो निकालना है वो लेट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारे पास है 360 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम क्या होगा हमारे पास, टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारी ये है, स्पीड ये है, तो ये हो गया 360 अपॉन एक्स आर। न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, तो न्यू स्पीड क्या होगी, हमने क्या कर दिया था, स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया था, तो ये हो गया इसमें 5 और ऐड कर देंगे x प्लस 5, ठीक है। तो नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है ये और स्पीड हो गई ये, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड बढ़ाई गई तो ये क्या लेता है, 1 आवर लेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोल रहा है। तो मतलब इन दोनों की जो टाइम है इनको माइनस करेंगे तो किसकी इक्वल आएगा, 1 की। तो यहाँ से देखिए एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5, ऊपर हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन, ये हो गया नीचे एक्स स्केयर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये और ये कैंसिल, तो ये आया 1800 अपॉन एक्स स्केयर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये हो गया एक्स स्केयर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1800, ये इधर ले आएंगे तो ये हो गया एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम निकालेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स ऐसा आना चाहिए जिनका सम तो हो प्लस का 5 और प्रोडक्ट हो माइनस का 1800। तो ऐसे फैक्टर्स हमारे पास मिलेंगे प्लस का 45 और माइनस का 40, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स स्केयर प्लस 45x माइनस 40x माइनस का 1800 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 45, यहाँ से माइनस 40 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई एक तो 40 और एक आ गई माइनस का
45। नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई हमारे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गई स्पीड। देखिए 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 से 3/8 आवर्स। मतलब क्या बोल रहा है कि दो जो वाटर की जो टैप है वो क्या है, पाइप है, वो क्या कर रही है, एक टैंक को फिल करने में कितना टाइम ले रही है, 9 से 3/8 घंटे। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो लार्जर टैप है उसका डायमीटर कितना है, 10 आवर्स लेस, 10 घंटे छोटा है, देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक, 10 घंटे कम ले रही है वो लार्जर पाइप स्मॉल पाइप से। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो वो अलग अलग जो टैप है वो अलग अलग टैंक को भरने में कितना टाइम लेगी। तो देखिए तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जो पूछा है ना वही मान लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाय स्मॉल पीस, स्मॉल जो पाइप होगी, सॉरी ये पाइप है, जो स्मॉल पाइप होगी वो कितना टाइम लेगी, एक्स आवर। ठीक है, और जो लार्जर पाइप होगी वो लेगी x-10, यानी कि 10 घंटे ज़्यादा ले रही है ना इससे, स्मॉल से, तो इसको लिखेंगे x-10 आवर। ठीक है, तो देखिए ये कोई टैंक है, इसको फिल कर रही है छोटी पाइप ये, और ये बड़ी पाइप है। इसको टोटल टाइम लग रहा है 9 सही 3/8 घंटे। दोनों पाइप साथ में भर रही है तब इतना लग रहा है। तो देखिए पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉल पाइप इन 1 आवर। तो देखिए 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा। देखिए एग्जांपल से देखिए, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर। ठीक है, 3 लेयर है, तो 1 घंटे में 3 लेयर्स है। इसको भरने में, टैंक को भरने में, 3 लेयर को भरने में 3 घंटे लेती है। ठीक है पाइप्स, तो 1 घंटे में कितना लेगी, 1 घंटे में लेगी 1/3, तो ऐसे ही लेगी 1/x। ठीक है, तो ऐसे ही पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई लार्जर पाइप इन 1 आवर, लार्जर पाइप कितना लेगी 1/x-10 आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन बाई बोथ पाइप, टोटल टाइम कितना लग रहा है, बोल ही रहा है ये 9 सही 3/8। ठीक है, ये इसको सोल्व करके ले लिया 75/8 आवर। पार्ट फिल इन 1 आवर बाई बोथ पाइप, जो पार्ट फिल हो रहा है 1 घंटे में वो बोथ पाइप, दोनों पाइप के द्वारा, तो कितना होगा 1 जो टोटल टाइम है। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, रिवर्स करेंगे तो ये होगा 8/75। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दोनों पाइप है वो कितना ले रही है टाइम, 8/75। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए एलसीएम आएगा x/x-10, ऊपर जाएगा x-10, इधर प्लस x इज इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2x-10/x² - 10x इज इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से ये हो गया 150x - 750 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 8x² - 80x। ठीक है, ये टर्म इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 8x² - 80x माइनस का 150x प्लस का 750 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 8x² माइनस का 230x प्लस का 750 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसके फैक्टर्स निकालने, सम आना चाहिए माइनस का 230 और प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा 750। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे हमारे माइनस का 200 और माइनस का 30, ये बनेंगे फैक्टर्स। तो बनाइए, यहाँ से देखिए 8x² माइनस का 200x माइनस का 30x प्लस का 750 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से 8x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x - 25, यहाँ से -30 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x - 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x - 25 इंटू 8x - 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x - 25 इज इक्वल्स टू 0, 8x - 30 इज इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 25। देखिए x की वैल्यू आ गई एक 25 और यहाँ से हो गया 8x इज इक्वल्स टू 30।
x इज इक्वल्स टू 30/8। ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, बटे वाली वैल्यू, ठीक है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंगे x इज इक्वल्स टू 25। तो स्मॉल पाइप जो लेगी, स्मॉल पाइप जो टाइम लेगी वो लेगी हमारा x इज इक्वल्स टू 25 और तो लार्जर पाइप कितना लेगी टाइम, वो लेगी x माइनस 10 था ना, तो ये हो गया 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15 आवर। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, आ गया समझ। देखिए 10th क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, फिर देखिए इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। वो बोल रहे हैं एवरेज स्पीड जो होती है एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड 11 घंटे ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, दोनों स्पीड की दोनों ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो पूछा है वो लेट करते हैं। लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो हमने माना x, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी, 11 घंटे ज़्यादा है ना पैसेंजर से, इससे 11 घंटे ज़्यादा, तो ये हो गया x प्लस 11। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर। ठीक है, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ये है और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ये है। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यही रहेगी सेम और टाइम हमारा स्पीड हमारी ये रही एक्सप्रेस ट्रेन की। तो यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एक्सप्रेस ट्रेन है और एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कितना 1 आवर लेस ले रही है पैसेंजर ट्रेन से, यानी कि पैसेंजर से 1 घंटे कम। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों की जो टाइम है इन दोनों का टाइम को माइनस करेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा 1 की। तो यहाँ से देखिए एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 132 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सोल्व होके 132x प्लस 1452 माइनस 132x अपॉन ये नीचे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल, ये हो गया 1452 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू 1452। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये इधर आएगा माइनस का 1452 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स निकालेंगे ऐसे जिनका सम आए 11, प्रोडक्ट आए माइनस का 1452। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास, फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास, देखिए क्या फैक्टर्स बनेंगे 44 और कितना 30। ठीक है, 44 और 33। ठीक है, 44 और 33 प्लस का 44 माइनस का 33, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 44, यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस का 1452 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 44 माइनस यहाँ से 33 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू माइनस का 44 और यहाँ से एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 33। नेगेटिव वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये वाले लेंगे। तो यहाँ से देखिए पैसेंजर्स एवरेज स्पीड क्या हो गई, पैसेंजर स्पीड की एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की कितनी हो गई, x इज इक्वल्स टू कितना है 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी, वो था x प्लस 11, तो ये हो गया 33 प्लस 11 कितना हो गया 44 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे समझ। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। जो 2
दो स्क्वायर का एरिया कितना किसके इक्वल है 468 मीटर स्क्वायर के। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज, और दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है। फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर, दो उनकी साइड्स का, दोनों साइड्स है उनका, दोनों स्क्वायर की साइड्स है वो बतानी है। तो देखिए जो पहला बड़ा वाला स्क्वायर है ये तो ये है, और ये छोटा वाला स्क्वायर है। तो हमने लेट किया है साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, इसकी लार्जर स्क्वायर की साइड है एक्स, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर की साइड कितनी है वाई। एरिया क्या होता है लार्जर स्क्वायर का, एरिया होता है स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर ए स्क्वायर मान लीजिए। तो ये लार्जर स्क्वायर का एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर क्या हो गया लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, यानी कि चारों साइड्स जो है ना इनका एडिशन। तो चारों साइड्स है यहाँ पे x, तो ये हो गया 4x। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर का एरिया होगा वाई स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर क्या हो गया 4y, स्मॉलर स्क्वायर का पेरीमीटर 4y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि दोनों जो स्क्वायर है उनका एरिया कितना होगा 468, सम दोनों स्क्वायर का सम। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों जो स्क्वायर है उनका पेरीमीटर का डिफरेंस कितना हो 24, जो दोनों स्क्वायर है उनकी पेरीमीटर का डिफरेंस है 24। तो ये हो गया 4x माइनस 4y। पेरीमीटर क्या है लार्जर का 4x, ये हो गया 4x, और स्मॉलर का 4y। इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है 24 के। इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो गया 6 प्लस वाई। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड को इन फर्स्ट में। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गया 6 प्लस वाई इज इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है इज इक्वल्स टू 468। स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे 468 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया 2y स्क्वायर प्लस का 12y, 36 माइनस 468, तो हो गया माइनस का 432 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम बनाएंगे फैक्टर्स। सम तो आना चाहिए प्लस का 6 और प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 216, ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स बनेंगे हमारे प्लस का 18 और माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस का 12y माइनस का 216 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये हो गया y प्लस 18 इंटू वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 हो गया ये। यहाँ से फिर ये हो गया y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की एक वैल्यू आ गई -18 और एक वैल्यू आ गई प्लस का 12। नेगेटिव वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो y आ गया 12। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 12 इन सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई हमें मिला है 12, तो ये हो गया 18। x की वैल्यू आ गई 18। तो लार्जर स्क्वायर क्या आ गया, लार्जर साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर वो आ गई 18 मीटर, और साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर वो आ गई हमारी y इज इक्वल्स टू 12 मीटर। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। आगे समझ